यूं ही बैठे बैठे कुछ मन में आया। हम लोग बहुत हिंदू मुस्लिम किया करते हैं। सच्चाई तो है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ है सीखने के लिए। अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हमारे धर्म में भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। खैर, बीइंग हिंदू हमें मुस्लिम धर्म से काफी कुछ सीखना चाहिए। काफी कुछ मुस्लिम्स से सीख सकते हैं। नंबर एक, अगर हम देखें मुस्लिम भाइयों को, गजब की यूनिटी है। गजब की यूनिटी। साला अपना भाई, अपने धर्म का आदमी चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन मजाल है कोई मुस्लिम उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, सारे उसी के पीछे खड़े रहेंगे। अगेंस्ट में तो कोई बोल ही नहीं सकता। और यही मुस्लिम धर्म को, यही मुस्लिम्स को हमसे ज्यादा मजबूत बनाती है। क्यों ना हो, हम आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। यहां पे मैं हिंदू और मुस्लिम करने के लिए नहीं बैठा हूं। यहां सिर्फ एक बात यह कर रहा हूं कि क्यों नहीं हम यूनाइट होते हैं। क्या उनमें डिफरेंसेस नहीं है? मुस्लिम्स में आपस में बहुत डिफरेंसेस है। आपस में हमसे ज्यादा डिफरेंसेस है, हमसे ज्यादा क्राइसिस है उनमें। लेकिन जितना हम डिफरेंशिएट करते हैं, जितना हम बटे हुए हैं, उतना मुस्लिम की अगर बात करें तो कहीं बटे हुए नहीं है। एक गजब की यूनिटी है उनके अंदर। दूसरी चीज, कट्टरता। हम चार लोग खड़े हो जाएंगे ना हिंदू, अपने ईश्वर की बुराई शुरू कर देंगे। अरे मुस्लिम अगर कर रहे हैं ठीक है, हमें वो बात बुरी नहीं लगती उतनी कि भाई वो अगर हमारे धर्म के नहीं है और हमारे धर्म के विषय में कुछ गलत बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम खुद अपने धर्म की निंदा करते हैं, हम खुद अपने ईश्वर के बारे में गलत बात करते हैं। क्यों? हर धर्म की बुराइयां हैं, हर धर्म की कमियां हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनको अपने अल्लाह में इतना विश्वास है, जबकि इतना फ्लरिश्ड नहीं है मुस्लिम्स, लेकिन फिर भी अल्लाह में इतना विश्वास है, हम अपने ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें कभी कहें कि भाई आप हमारे साथ में मंदिर चलो, तो नहीं चलेंगे। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर में इतनी श्रद्धा है, अपने अल्लाह में इतनी श्रद्धा है, उसका मजाक नहीं बनाते वो कभी बैठ के। वो अगर नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, तो देखिए वो नमाज किस तरह से पढ़ते हैं, रम जाते हैं उसमें। हम क्या करते हैं? हम आज की डेट में मंदिर जाते हैं, अपने तीर्थ स्थलों में जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी प्लानिंग होती है कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। साहब, सच्चाई तो ये हमें मुस्लिमों से सीखना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है। अपने अल्लाह के लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है वो लोग। क्यों नहीं सीखना चाहिए? अरे भाई, अगर उनका अल्लाह, अगर उन्हें अपने अल्लाह में विश्वास है, उनको अल्लाह में इतना विश्वास है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह कर रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, तो हमारे साथ भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारा ईश्वर कर रहा है, में क्या प्रॉब्लम है? गजब का हेल्पिंग नेचर होता है साहब। हम अगर अभी किसी दूसरे शहर में फंस जाए ना, तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हम अगर किसी परेशानी में है ना, तो हमें अपने घर में फोन करके अपने घर वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। बाहर का कोई आदमी हमारी मदद के लिए नहीं तैयार होगा। मुस्लिम्स एक फोन करेगा वो किसी मस्जिद में या किसी अपने मुस्लिम भाई को, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और हजारों लोग, हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, हम भागे जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में डूबे जा रहे हैं। जितना गंदा हिंदू हो गया है ना, नशापन, नंगापन, है ना, फुहड़ता, अय्याशी, इतनी हिंदूज में है, मुस्लिम्स में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती। कितने मुस्लिम्स आपको दारू पी के नाली में पड़े दिखते हैं, कितने मुस्लिम्स आपको फुहड़ दिखते हैं। भले ठीक है वो बुर्का पहनते हैं, देखिए मुझे लगता है कि बुर्के में परेशानी होती होगी, लेकिन देखिए कि औरतों कहीं से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो खुद खड़ी हैं कि नहीं हमें बुर्का सही है, पसंद। हमारे यहाँ की हम नंगेपन में कपड़े कितने उतार सकते हैं, पब में बार में नंगे होके नाचना, दारू पी के मस्त हो जाना, मतलब मंदिरों, अरे अरे भाई साहब हमने देखा है, जा रहे हैं साहब, कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, गाड़ी में सारी दारू की बोतल, विस्की, बियर, काहे की धर्म यात्रा, वहीं से दर्शन करके लौटे और उसके बाद में चलो भैया कहीं दारू की दुकान पे लौटे। हरिद्वार जाते हैं लोग, ऋषिकेश जाते हैं, लेकिन वो एक चूंकि हरिद्वार में दारू नहीं है, ऋषिकेश में दारू नहीं, कहाँ पियेंगे जाके, कौन सा वाला है, डोई वाला है, पता नहीं कहाँ, वहाँ पे शायद मिलती है दारू, मिलती है, वहाँ चले जाएंगे दारू पीने के लिए, अय्याशी करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा, हिंदुओं जग जाओ, ईश्वर में विश्वास करो, अपनों की मदद करो, कुछ सीखो, अपनों के साथ खड़े हो, और जो बटे हुए हैं जातियों में उससे, उस मानसिकता से बाहर आओ। ये रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ पे। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हिंदू भाइयों को, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमें सीखना चाहिए उनसे कि कितनी ये सब चीज़ें उनमें कितनी कूट कूट के भरी हुई हैं। दूसरा, हमारे यहाँ बच्चा 12-15 साल 20 साल का हो जाता है, वो भी बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। मुस्लिम के घर में अगर 10 बच्चे हैं ना, तो 10 कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दे आर अर्निंग फॉर देयर फैमिली, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कम से कम कुछ बातें तो सीखो उनसे, कहीं तो कुछ सीखना चाहिए। नहीं साहब हिंदू मुस्लिम, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी चीज है, यूनाइट होना बहुत अच्छी बात है यार। 4 लोग खड़े हो, कहीं कुछ होता है, कम से कम सामने वाला भी देखेगा कि भैया ये लोग भी 4 लोग हैं, हमसे भिड़ने से पहले सोचेगा। मुझे तो लगता है कि हमें इन सब बातों का अनुसरण करना चाहिए, और तभी शायद हम अपने धर्म को मजबूत बना पाएंगे, हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।